हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज की क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th वही हम लोग का पढ़ रहे थे चैप्टर 12 यानी सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो चलते भाई इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ भाई, जिसका नाम है बारंबारता। ठीक है, या बहुभुज बोल सकते हैं या फिर आवर्ती बहुभुज। कहीं पे कहीं किताब में ना आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, बारंबारता बहुभुज या फिर आवर्ती बहुभुज। एक्चुअली आवर्ती यहाँ पे जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड है, इसलिए आवर्ती का यूज करना बेहतर होता है। ठीक है, तो आवर्ती बहुभुज एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो आवर्ती बहुभुज यानी हम लोग बोल सकते भाई आवर्ती बहुभुज को बोल सकते क्या, फ्रीक्वेंसी पोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो भाई हम लोग का कैसे क्या कहते हैं आवर्ती बहुभुज को ना हम लोग चित्रित करेंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग भाई समझेंगे अच्छी तरह से, डिटेल में समझेंगे। अगर भाई आप कोई अन्य बोर्ड से, बिहार बोर्ड के अलावा कोई अन्य बोर्ड का स्टूडेंट्स है यानी छात्र छात्रा हैं, तो भाई इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लोग का सिलेबस में ही मेंशन है। ठीक है, तो चलते भाई हम लोग बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं बता दूं क्लास 9th सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स अध्याय 12 और एनीवन कोई भी बोर्ड का है स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं तो आप अपना बुक खोलिए। अगर आपका भाई टॉपिक मैच करता आवर्ती बहुभुज या फिर क्या कह सकते हैं बारंबारता बहुभुज, तो भाई इस वीडियो को आप भाई आराम से देख सकते हैं, बेफिक्र होकर। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले आवर्ती बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पोलिजन। क्या है फ्रीक्वेंसी पोलिजन, समझे बात को। इसी के ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ना आवर्ती यहाँ पे बराबर होता है किसका भाई, बारंबारता का होता है, इसलिए आवर्ती कहीं पे बहुभुज लिखा रहता है और कहीं पे क्या कहते हैं बारंबारता बहुभुज लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आवर्ती बहुभुज है। समझे बात को, आवर्ती यहाँ पे बराबर होता है भाई क्या, बारंबारता का। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं आवर्ती बहुभुज क्या होता है। ठीक है भाई, इससे पहले आपको हम बता देते दंड आलेख में कैसे मतलब क्या कहते हैं चित्रित करते हैं। ठीक है, तो ये सब बता देते, तो देखना चाहते हैं प्रीवियस लेक्चर भाई आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आवर्ती बहुभुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ध्यान दें, किसी आवर्ती वितरण के वर्ग चिन्हों समझते क्लास मार्क्स को उनकी आवृत्तियों के साथ ग्राफ पर अंकित करना। ग्राफ समझते आलेख जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, ग्राफ पर अंकित करके, अंकित मतलब दिखाकर, ठीक है, दिखाकर लिखकर, ठीक है, करके इन बिंदुओं यानी पॉइंट को सीधी रेखाओं से जोड़ने पर जो आकृति यानी फिगर बनती है उसे आवर्ती बहुभुज, क्या भाई आवर्ती बहुभुज या फिर आप बारंबारता बहुभुज बोल सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में ध्यान दीजिएगा, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ, नीचे जो लिखा हुआ आवर्ती वितरण सारणी को आवर्ती बहुभुज यानी क्या भाई फ्रीक्वेंसी पोलिजन द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक, इसके द्वारा ही निरूपित करना। इसमें देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल क्या होता है आपको हम बता दीजिए। फिर अगेन बता दीजिए भैया कि छोटे छोटे ध्यान दें डेटा को छोटे छोटे समूह में बांटने के लिए, ठीक है, कुछ सीमाएं बनाया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से लिमिट यानी सीमा को ना हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बोलते हैं। बात को यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे 0 से 10 के लिए आपको बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखा है, जिसको ही स्मॉल f से सूचित करते हैं। वर्ग अंतराल को ना आप शॉर्टकट में CI बोल सकते हैं, C.I बोल सकते हैं, क्योंकि C से क्लास, I से इंटरवल। क्या बोलते भाई, जी हाँ, तो 0 से 10 के लिए 10 है, 2 है फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 के लिए 5 है, 20 से 30 के लिए 8 है, 30 से 40 के लिए 6 है, 40 से 50 के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल भाई आपको दिया हुआ है, बारंबारता भी आपको दे दिया है। ठीक है, 0 से 10 के लिए बारंबारता ने फ्रीक्वेंसी दे रखा भाई 2, 10 से 20 के लिए 5, 20 से 30 के लिए 8, 30 से 40 के लिए 6 दे रखा, 40 से 50 के लिए भाई आपको 3 दे रखा। ध्यान दीजिएगा, आवर्ती बहुभुज में आपको भाई दर्शाने के लिए ना, या इस क्या कहते हैं निरूपित करने के लिए आवर्ती बहुभुज में आपको इसमें ज़रूरत पड़ता है कि भाई क्लास मार्क्स का यानी वर्ग चिन्ह का। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए भाई आपको आना चाहिए। आपको बारंबारता दे रखा, वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दे रखा भाई, इसको शॉर्टकट में CI बोल सकते। ठीक है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता समझते हैं, जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब जो होता है भाई क्या, किसी घटना या किसी वस्तु या कोई ठीक है वस्तु या घटना कितनी बार होती है। ठीक है, कितनी बार होती है यह बताता है हम लोग को, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भाई वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप याद रखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं
या फिर इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या भाई, क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्या भाई, क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। या इसी को आप चाहे तो भाई, या चाहे तो भाई बोल सकते क्या, क्या भाई बताइए, बोल सकते क्या भाई बताइए, आप बोल सकते हैं इसको मध्य बिंदुओं का मान, कहीं मध्य बिंदुओं का मान बोल सकते हैं, ठीक, मध्य बिंदुओं का मान, या चाहे तो मध्य मान बोल सकते हैं, ठीक है, मध्य बिंदुओं का मान। या आप इसी को बोल सकते हैं क्या भाई, मीड वैल्यू, क्या भाई, मीड वैल्यू। बात को समझेंगे, समझिए। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दिया, बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ध्यान दिए, ऊपरी वर्ग या ऊपरी सीमा, सिर्फ ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, क्या है, निचली सीमा बटे 2, प्लस लिखेंगे बटे 2, समझिए। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 हम लोग का वर्ग चिन्ह निकालने का भाई क्या है, मेथड है, फार्मूला है, समझे बात को, समझेंगे, समझिए। इस तरह से भाई हम लोग निकालते हैं। अब भाई वो ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होता है नहीं समझते, कोई बात नहीं। इस वर्ग अंतराल को आप भाई उठा लीजिए 0 से 10। इसमें अगर हम बोले 0 क्या, अगर बोले 0 क्या भाई, 0 जो है भाई क्या, निम्न या निचली सीमा बोल सकते हैं इसको, क्या भाई बोलेंगे, निचली सीमा बोलेंगे। निचली सीमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, लोअर लिमिट बोलिए, क्या है, लोअर लिमिट बोलेंगे। बात को समझिए। और यहाँ पे 10 क्या भाई, 10 जो है ऊपरी सीमा, क्या भाई, ऊपरी सीमा है, ठीक, ऊपरी सीमा। इसको इंग्लिश में चाहे तो बोल सकते क्या, अपर लिमिट, क्या भाई, अपर लिमिट बोल सकते हैं। बात को समझ गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे ना कि निचली सीमा क्या होता है, ऊपरी सीमा क्या होता है, समझ गए होंगे क्या बोलते हैं। अगर भाई मैं बोलूं कि 0 से 10 का हमको वर्ग चिन्ह निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपरी सीमा 10 प्लस 0 लिखेंगे बटे 2 बराबर 5 आएगा, क्या बोलते हैं, यस या नो। लेकिन इससे पहले ध्यान दिएगा, वर्ग चिन्ह भाई एक हम लोग बॉक्स खींच लेते हैं, वर्ग चिन्ह, यानी इसी को आप बोल सकते क्लास मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक, क्लास मार्क्स। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है, समझे बात को यहाँ तक समझे ना, कोई दिक्कत बताइएगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क्स हो गया, समझे बात को। इसी को भाई SI आप बोल सकते हैं, SI भाई, इसी को SI कहा जाता है, ठीक है, समझे कि समझे, इसी को कहा जाता है, समझे बात को यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। जिस तरह बारंबारता को स्मॉल f से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को SI से बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, 0 से 10 का वर्ग अंतराल का हमको वर्ग चिन्ह निकालो, तो कैसे निकालेंगे बताइए, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा यानी निचली सीमा। तो 10 प्लस 0 बटे 2, तो 10 प्लस 0 10 आएगा बटे 2, 2 पंजे 10 नहीं 5 आएगा। बट यहाँ पे एक बात आपको हम बताना चाहता हूँ, ठीक, बताएंगे बाद में, ध्यान दीजिएगा, बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक। 10 से 20, तो 20 प्लस 10 30 बटे क्या, डायरेक्ट कर दे, 20 यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऊपरी सीमा हो जाएगा, और 10 क्या कहते हैं, निचली सीमा हो जाएगा बटे 2। 20 और 10 30 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 15 आएगा, कितना ही 15 आएगा, यहाँ 15 लिख देंगे। फिर 20 से 30 जाएंगे, तो 30 प्लस हम लोग 20 ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं, हम लोग को चाहिए भाई क्या, वर्ग चिन्ह चाहिए, तो यही काम करें ना, 20 प्लस 30 प्लस 20 कीजिए, 30 प्लस 20 बटे 2 लिखेंगे, 30 से 50 बटे 2 यानी 25 आएगा, कितना भाई 25 आएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, 40 30 70 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। 50 40 90 बटे हम लोग भाई 2 करेंगे तो 45 आएगा, नहीं 45, इतना तो समझ गए, क्या बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई हम लोग ना बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी कोलिजन में निरूपित करने के लिए ना हम लोग को क्या कहते हैं, पहला जो वर्ग अंतराल होता है, इससे पहला वाला एक इसमें एक काल्पनिक क्या कहते हैं, काल्पनिक बिंदु ऐड करते, और बाद में भी क्या कहते हैं, अंतिम में भी काल्पनिक बिंदु यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या भाई, इमेजिनरी पॉइंट ऐड करते हैं, शुरू में और बाद में, समझे बात को। चलते हैं, ध्यान, शुरू में वर्ग अंतराल 0 से 10 के पहले में हमको भाई, अगर हम एक काल्पनिक बिंदु हमको भाई क्या करते हैं, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, ये 0 से 10 से पहले वाला, ध्यान दें, 0 से 10 से पहले वाला हो जाएगा क्या, -10 से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग भाई वर्ग अंतराल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वर्ग अंतराल का हमको निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना। तो 0 है ऊपरी सीमा, होगा कि नहीं, प्लस, लेकिन प्लस फिर माइनस हो जाएगा, क्या -10 हो जाएगा, तो -10 निचली सीमा हो जाएगा, नहीं होगा, बटे 2, तो 0 प्लस माइनस, तो -10 आएगा बटे 2 बराबर कितना, -5 आ जाएगा, बोलिए जी भैया 5 आ जाएगा। और इसका बारंबारता क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताइए, 0 होगा, क्या भाई बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा ना 0 होगा। तो अगर देखिए भाई क्या लिख सकते हैं, -5 इससे पहले आ जाएगा, -5 को 0 लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो अब भाई इसी में ध्यान दीजिएगा,
इसी में अगर हम बोले, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का जो इससे पहला जो हम लोग का जो क्या कहते हैं, पहला काल्पनिक क्या कहते हैं, काल्पनिक हम लोग का भाई क्या आया, काल्पनिक बिंदु आया कितना भाई, -5,0 क्या भाई, -5,0 आया पहला काल्पनिक बिंदु। इस बात को याद करें। आप बाद वाले में फिर ऐड करेंगे, सबसे बाद वाले अंतिम में, तो 40-50 का अगर बोलेंगे क्या कहते हैं वर्ग अंतराल, बाद वाला बोलेंगे तो 50 से 60 हो जाएगा, 50 से भाई 60 हो जाएगा। तो इसका हमको भाई चाहिए क्या, इसका चाहिए वर्ग चिन्ह चाहिए, तो फिर 60 + 50 ऐड करेंगे तो 110 आएगा। 60 + 50 ऐड करेंगे तो 110/2 बराबर कितना आएगा, बताइए 55 आएगा, नहीं 55 आएगा। इसका ही बारंबारता 0 होगा, क्या भाई, बारंबारता क्या होगा, 0 होगा। बारंबारता क्या होगा भाई, बताइए 0 होगा, समझे ना। तो अगर हम इसका ध्यान दीजिएगा, हम भाई अगर इसका हम बिंदु बनाना चाहे तो 55,0 हो जाएगा, क्या भाई 55,0 हो जाएगा, बोलीजिए भैया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम मीटर है, देखिए -5,0 आया है ना, -5,0 पहला हम लोग का काल्पनिक बिंदु आया। दूसरा आया भाई क्या, 55,0, 55 को भाई 0 आया, दूसरा काल्पनिक बिंदु, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे किस तरह से लाए भाई, इस बात को भी समझ गए। अब भाई काल्पनिक बिंदु जोड़ना क्या, ऐड करना जरूरी है, हाँ जरूरी है, ताकि आपको ना एक्स एक्सिस तक अच्छी तरह से भाई आप पहुंचा सके, एक्स एक्सिस को काटा जा सके, ठीक है, ताकि अधूरा नहीं लगे, ठीक है। तो भाई अगर हम बोलते हैं क्या भाई, हम लोग भाई बिंदु बनाते क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग चिन्ह क्या 5-2 कितना बिंदु अगर 5-2 हो जाएगा, फिर 15-5 हो जाएगा, 15-5। लेकिन इससे पहले 5-2 से पहले कितना आया था, -5,0 आया था, क्योंकि बारंबार इसका 0 था और -5 करके आया था, ठीक है। फिर 25-8 हो जाएगा, कितना भी 25-8 हो जाएगा, समझ रहे बात को, नहीं बोली जी भाई समझ रहे, ठीक है। फिर 25-8 हो जाएगा, अगर देखें तो फिर 35-6 हो जाएगा, 35-6 हो जाएगा, फिर 45-3 हो जाएगा, 45-3 हो जाएगा, और बाद में क्या निकलते 55-0 भाई। बस इसी को हम लोग भाई क्या करना है बताइए, इसी को ना हम लोग भाई अब क्या करना है, बिंदु को हमको लिखना है, अंकित करना है, किस में भाई बताइए, किस में अंकित करना, चलिए भाई हम लोग खींचते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे ये हम लोग का भाई पॉइंट्स बना, कि भाई पॉइंट्स बना, यानी बिंदु बना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिए। अब एक बात याद रखिए, क्या भाई हम लोग जो है ना वाई एक्सिस में ना हम लोग सजाएंगे, मतलब जो दर्शाएंगे ना, हम लोग किसको दर्शाएंगे मतलब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाएंगे, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाएंगे, इस बात को इस एफ से जिसको हम लोग वही सूचित कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे यानी क्षैतिज में हम लोग दर्शाएंगे भाई किसको, यानी हॉरिजॉन्टल में दर्शाएंगे, यानी एक्स एक्सिस में किसको दर्शाएंगे बताइए, वर्ग चिन्ह को दिखाएंगे, यानी क्लास मार्क्स को दिखाएंगे, क्या भाई क्लास मार्क्स को दिखाएंगे, क्या करते हैं दर्शाएंगे, ठीक है, शो करवाएंगे। बात को यहाँ तक समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं। ये जो पॉइंट भाई, ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना यहाँ पे साइड में उतार लेते हैं, ठीक है, साइड में वही लिख देते, ताकि भाई हमको क्या करते हैं मिलान करने में आसानी हो। तो -5,0 है, -5,0, 5,2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 से 10 से पहले अगर ऐसा होता, 10 से 20 होता, तो अगर इसका हम काल्पनिक अगर हमको बिंदु निकालना होता, काल्पनिक संख्या काल्पनिक वर्ग अंतराल निकालना होता, 10 से 20 है, तो 20 फिर -10, क्या 20 - 10 हो, समझे बात को ना। जिससे 10 है ना, इसका ध्यान दे, 10 से अगर 20 है वर्ग अंतराल, इसका भैया ये शुरुआत में इससे पहले हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 20 से ये -20 से 10 हो जाएगा, -20 से 10 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो -20 + 10 बटे 2, तो -10/2 आएगा, तो -5 कितना है, -5 आएगा, समझे ना, समझे इस तरह से, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे कि काल्पनिक हम लोग भाई कैसे क्या कहते हैं, हम लोग इसका बारंबार भी 0 का -5,0 लिखेंगे, बात को समझेंगे ना, समझे जी समझ गए, ठीक है, ओके क्लियर है, कुछ भी डाउट है नहीं होना चाहिए, बात को समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गया, यहाँ तक समझ गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते आगे ध्यान दिए, तो हाँ लिख रहे थे क्या, -5,0, 5,2, इसका क्या है क्या कहते हैं 15,5, 15,5 है, इसका क्या है हम लोग का 25,8 है, कितना 25,8 है, 25,8 है। इसके बाद फिर हम लोग का कितना है 25,8 है, 35,6 है, 35,6 है, 35,6 है। इसका फिर 45,3 है, 45,3 है। इसका फिर 55,0, 55,0 है। बोले इतना हम लोग वही चलते हैं दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको वही करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, निरूपित करके दिखाते हैं, किसमें भाई आवर्ती बहुभुज में, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलते भाई, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, दो हम लोग भाई एक्सिस खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है ना, आपको क्या बोले हम, याद है भाई, आपको क्या बोले बताइए, कि हम लोग भाई एक्स एक्सिस में किसको दर्शाएंगे, क्लास
क्लास मार्क्स को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वाई एक्सिस में किसको दर्शाएंगे भाई बताइए, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आसान है भैया, ठीक, आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हम लोग का वाई एक्सिस हो जाएगा। बात को समझिएगा, समझिए बड़ी जी समझिएगा। इसमें हम लोग दर्शाएंगे कि भाई क्लास इंटरवल, यही क्लास इंटरवल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्लास मार्क्स, यही क्लास मार्क्स को हम लोग भाई इसमें दिखाएंगे, ठीक। इसमें जो दिखाएंगे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाएंगे, ठीक है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, क्या भाई फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ, क्या भाई स्मॉल एफ को दर्शाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। इसको भाई आप 0 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जाना बारंबारता कितना है, 8 तक जाना, तो 1 2 3 4 करके ले लेते, 1, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, हमको ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं 5,2 से दर्शाने से पहले हमको 0 लेना है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। 5 10 15 देखिए 5 15 25 35 45 लेना हमको, ठीक है। 5 आपको बोले ना वर्ग चिन्ह को दर्शाना है, तो 5 15 क्या है 25 है, फिर कितना है 35 है, 25 फिर 35 है, फिर 45 है क्या, हाँ जी हाँ 45 है। इसका फिर हम लोग 55,0 दर्शाएंगे, यहाँ पे 55 को भाई 0 लिख देते हो, ठीक। इसमें लिखेंगे क्या भाई -5,0 बात को समझे किस में, ओके क्लियर है। चलिए अब -5,0 हम लोग यहाँ पे दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर 5,2 जाना है हमको, 5 से 2, ध्यान दीजिएगा 5 से भाई 2 जाना है। देखिएगा भाई क्या मज़ा आ रहा है ना, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग, आ रहा है ना आप लोग को, क्या बोलते हो भाई, आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। तो देखिए भाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। हाँ 5 से 2 5 से 2 फिर 15 से 5 15 से, अच्छा थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो चलेगा भाई, क्या मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, ठीक है, बोर्ड में बना रहे भाई, और मेज़र करके भी नहीं बना रहे, समझ रहे बात को ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोली जी समझ रहे, ठीक है, समझ रहे भाई, समझ रहे, ठीक है, समझ रहे भैया, समझ रहे हैं, ठीक है। तो 15 से 5 जाना, क्या भाई 15 से 5 ही जाना है हमको ना, 15 से भाई 5 जाना, ठीक है। हाँ 15 से 5 ले लिया, इसका फिर 25 से 8 जाना, क्या है 25 से 8 जाना भाई हम लोग को, 25 से 8 25 से 8 जाना है हमको, 25 से 8 जाना है हमको, ठीक है। 25 से 8 फिर 35 से 6 जाना, क्या भाई 35 से 6 35 से कितना भाई 6 जाना है, ठीक है। 35 से 6 जाना है, 35 से 6, ठीक। अब बताइए अब कितना जाना है हमको, 35 से 6 हो गया, 45 से 3, 45 से भाई 3 जाना है हमको, ठीक, 45 से 3 जाना है हमको, 45 से भाई हम लोग को 3 जाना है, ठीक है। पैंतालीस से 3 जाना है, ठीक है, 45 से 3 जाना है। फिर इसका 55 से 55 0 दर्शाएंगे। आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे भाई, इसको आप मिलाएंगे, क्या भाई मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह से भाई हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छा गड़बड़ तो हो गया भैया, क्या बोलते हैं गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, माफ क्या बोलते हैं, क्योंकि मेजर करके काम नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गया। इस तरह से भाई ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको मिलाना है, ठीक है, इस तरह से क्या करना है, मिलाना है आपको, मिला इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5,2 है, और यहाँ पे कितना है 15,5 है, और यहाँ कितना है 25,8 है, 25,8 है, और फिर 35,6 यहाँ पे है,
35,6 है, इसके बाद 45,3 है, 45,3 है। फिर इसको भाई इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे, फिर इस तरह से इसको लेकर आएंगे इधर से ऐसे करके यहाँ पे मिलाएंगे इसको। अगर यहाँ पे और थोड़ा सा और बढ़ा लेते इधर करके, देखिए मेज़र करके लिए नहीं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ लेते हैं 55,0, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उन्नीस 20 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, समझा। ये जो हुआ भाई, ये जो हुआ ना, समझे, जो मिला दी भाई, इसी को हम लोग बोलते क्या भाई, इसी को हम लोग बोलते क्या भाई, क्या भाई, इन बिंदुओं को मिलाने के बाद जो बिंदुओं को मिलाए भाई ना, रेखा से हम लोग भाई, लाइन से हम लोग भाई मिला दिए, ठीक है, समझे, जो मिलाए तो तब हो गया भाई। फाइनली हम लोग को बोलेंगे क्या भाई, बताइए, मध्य बिंदु को मिला दिए तो तब बोलेंगे फाइनली क्या है, ये हम लोग का हो गया भाई, निरूपित हो गया किस में भाई, नहीं क्या कहते हैं, आवर्ती बहुभुज में, भाई आवर्ती बहुभुज में, बहुभुज, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पोलिनियम, पोलिनियम, क्लियर है, समझ गए होंगे क्या बोलते। तो आपको आप फाइनली सीख गए होंगे भाई किस तरह से हम लोग ना आवर्ती बहुभुज में किसी भी वितरण सारणी को, ठीक है, हम लोग भाई समझे ना, समझे, दिया हुआ सारणी को हम लोग भाई किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आवर्ती बहुभुज में निरूपित करते हैं, बात को समझे। तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल से आपको क्या निकालना भाई, वर्ग चिन्ह निकालना, यानी क्लास मार्क्स निकालना है। इसके बारंबारता से, फिर बारंबारता आपको दिया हुआ है तो बारंबारता, ध्यान देगा, बारंबारता और वर्ग चिन्ह मिलके, बारंबारता और वर्ग चिन्ह मिलके एक बिंदु बनता, बिंदु पॉइंट बनता। वर्ग चिन्ह को पहले लिखें एक्स एक्सिस में, ध्यान दिएगा, एक वर्ग चिन्ह को यानी क्लास मार्क्स को एक्स एक्सिस में लिखते हैं, इसलिए भाई हम लोग 5 को पहले लेते हैं, 2 को नहीं, 2 को बाद में लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस में लिखा जाता है ना 2, मतलब बारंबारता को वाई एक्सिस में लिखा जाता है, इसलिए बाद इसको लेते हैं। तो 5 2 पहला पॉइंट बनता, फिर 15 5, फिर 25 8, 35 6, फिर 45 3, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो भाई इससे पहले 2 5 से 2 से पहले भाई हम बताए ना आपको, हमेशा याद रखिएगा भाई क्या, शुरू में और बाद में आपको एक इमेजिनरी पॉइंट आपको भाई लेना है, बात को समझे। और इमेजिनरी पॉइंट यानी काल्पनिक क्या कहते हैं बिंदु कैसे भाई आपको लेना है, आपको भाई हम सिखा दिए, ठीक है भाई। इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई समझ गए होंगे किस तरह से भाई आवर्ती बहुभुज को हम लोग भाई डिफाइन करके भाई निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर सच में वीडियो हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई उदाहरण पे, ठीक है। देखते हैं उदाहरण करेंगे या फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे अपना, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।